भारत का शुरू हो गया अमेरिका से बदला पूरी दुनिया हैरान। भारत के साथ खड़े हुए दुनिया के 50 देश, अमेरिका की बर्बादी शुरू। रूस के साथ भारत की मीटिंग के बाद अमेरिका में हिली ट्रंप की कुर्सी। ट्रंप ने भारत रवाना कर दिया अपना सबसे भरोसेमंद राजदूत। रूस और भारत के प्लान में फंसा अमेरिका। एस जयशंकर ने दिखाई औकात। 24 घंटे के अंदर भारत आ गया अमेरिकी राजदूत। ट्रंप को लगा था झुक जाएगा भारत, टूट जाएंगे मोदी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मोदी के बीरबल एस जयशंकर ने ट्रंप के परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं। भारत के एक फैसले से अमेरिका बर्बाद हो सकता है। उधर भारत ने ऐलान किया और इधर 24 घंटे के अंदर ही अमेरिकी व्हाइट हाउस में ट्रंप की कुर्सी हिलने लगी। ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद राजदूत सर्जियो को बुलाया और कहा, जाओ जल्दी भारत को रोको वरना मोदी हमें बर्बाद कर देंगे। कहते जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि कुछ जंगें सिर्फ रणनीति से जीती जाती हैं। ट्रंप ने जिस सर्जियो गौर को भारत दूत बनाकर भेजा है, करीब 40 साल से उनके दोस्त हैं। ट्रंप ने कहा है, विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए ये जरूरी है कि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकूं और जो मेरे एजेंडे को पूरी तरह से लागू कर सके, ताकि हम यानी कि अमेरिका को फिर से महान बना सके। सर्जियो एक शानदार राजदूत साबित होंगे। ट्रंप को अचानक से अपने राजदूत सर्जियो को भारत क्यों भेजना पड़ा, इसके पीछे की कहानी समझिए। भारत को कमजोर करने के लिए अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है और रूस से तेल खरीदने से मना कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि भारत जो तेल खरीदता है उसके पैसे से ही रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। मतलब अमेरिका को लगता है कि अगर भारत रूस के साथ व्यापार बंद कर दे तो रूस कमजोर पड़ जाएगा और यूक्रेन से युद्ध भी बंद हो जाएगा। लेकिन अमेरिका और ट्रंप का दोगलापन देखिए। भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने का विरोध अमेरिका करता है, लेकिन वही तेल जब भारत शोधित करता है तो उसे खुद अमेरिका खरीदता है। अमेरिका कहता है कि रूस से भारत रिश्ते न रखे, लेकिन ट्रंप खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करते हैं और अपनी कार में घुमाते भी हैं। अलास्का में जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई, उस दौरान पुतिन के बाद ट्रंप को बोलने का मौका दिया गया। इसके साथ ही अलास्का में भी पुतिन यूरोपीय देश और अमेरिका को धमका कर आए थे। इस वजह से ट्रंप और ज्यादा बौखला गए। असली मजा तो तब आया जब ट्रंप के सामने पुतिन ने भारत की तारीफ की और भारत को महान देश बता दिया। इसके साथ ही ट्रंप से मिलने के बाद पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात भी की थी। इसके बाद की तस्वीरें हैं जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर को मोदी ने मॉस्को भेजा और पुतिन के साथ मीटिंग होते ही एस जयशंकर ने अमेरिका को ऐसे छीला कि ट्रंप की हालत खराब हो गई। ट्रंप को अमेरिका से 24 घंटे के अंदर अपने राजदूत सर्जियो को भारत भेजना पड़ा। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा है, भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर दृढ़ है और कोई दूसरा देश अगर भारत के बीच हस्तक्षेप करेगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जयशंकर ने कहा कि रूस से भारत तेल खरीद रहा है तो अमेरिका को परेशानी हो रही, लेकिन चीन और यूरोपीय देश जो बड़े पैमाने पर रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर ट्रंप नहीं बोल रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि हमने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है और अगर अमेरिका उसे पार करेगा तो भारत शांत नहीं रहेगा। भारत के एक फैसले से कैसे अमेरिका की बर्बादी शुरू हो गई है उसका सबूत देखिए। ज्यादा टैक्स की वजह से भारत ने अमेरिका को डाक पार्सल सेवा रोक दी है। भारत, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने अपनी सेवाएं रोकी है। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी पीएम मोदी का सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, भारत के इस फैसले से अमेरिका की बर्बादी तय है। अमेरिका से बदला लेने के लिए भारत ने दुनिया भर के देशों को बिना डॉलर के भारत से व्यापार करने की मंजूरी दी है। अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने के लिए भारत ने अपने मित्र देशों को रुपया ट्रेड की फुल मंजूरी दी है। दुनिया के करीब 50 से ज्यादा देश भारत के साथ खड़े हो गए। अगर बिना डॉलर के व्यापार शुरू हुआ तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। इसके साथ ही अगर भारत के रुपए से व्यापार बढ़ा तो अमेरिका की जगह भारत ले सकता है। भारत एक और रणनीति पर काम कर रहा है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका, चीन, रूस और जापान है और भारत है। भारत रूस ने अब चीन को भी अपने ग्रुप में शामिल किया है। मोदी 30 अगस्त को जापान और 31 अगस्त को चीन जा रहे हैं। ये मीटिंग पूरी दुनिया में नया बदलाव लेकर आ सकती है। अगर जापान, चीन, भारत और रूस के साथ खड़े हुए और डॉलर का उपयोग पूरी तरीके से बंद हुआ तो अमेरिका दूसरा पाकिस्तान बनना तय है।
ये वही अमेरिका है जिसने कभी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे। रूस के साथ हमेशा इसकी दुश्मनी रही है। चीन इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है और भारत वो देश है जो चीन और रूस को काबू करता है। लेकिन भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिका ने अपनी बर्बादी की कहानी लिखी है। अमेरिका के पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भी भारत पर टैरिफ लगाना ट्रंप की सबसे बड़ी भूल बताया है। भारत ने जो जाल बिछाया है, अब ट्रंप उसमें फंस गए हैं और उन्हें नींद नहीं आ रही है। ट्रंप ने अपने राजदूत को भारत रवाना किया है ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके, लेकिन आने वाले वक्त में अगर भारत अपने प्लान में कामयाब रहा तो अमेरिका बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होगा। कभी कभी दुश्मन का दुश्मन अपने सबसे काम आता है और मोदी अब ऐसा ही कर रहे हैं, जापान और चीन जाकर। मोदी जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।